हाँ हाँ, उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्या किए थे? डिवीजन में लास्ट क्या पढ़े थे? बड़ी संख्या छोटी संख्या वाला ना? हाँ। याद रहता है कि भुला जाते हो? अच्छा, व्हाइट बोर्ड में इतना सारा कुछ कुछ है क्या यार? क्या क्या है? डाउनलोड वाला है? मगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर होगा लग रहा था मेरे को। ये तो वाहियात है। चलो, तो 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये सब चीजें पता है बेटा आप लोगों को? ठीक है ना? चलो, जैसे कि एक बात समझना, बढ़िया से समझा देता हूं, ध्यान सुनो। कल हमने जो किया था, मैं फिर से एक रिवीजन फॉर्म बता रहा हूं। दो चीजें पूछता है बेटा। एक तो आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या, एक पूछता है छोटी संख्या, है ना? देखो, अगर जैसे कि कल हमने किया था, जैसे मान लो पूछा जाए कि 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है बेटा? इंग्लिश में लिख दें, अगर हिंदी में भी लिख देते हैं, 5 डिजिट लिस्ट नंबर, ठीक है? ये पूछेगा आपसे। अब आगे क्या पूछेगा बताऊंगा आप लोग को। एक आपसे पूछेगा 5 ये अंक, ये 5 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 3 अंक, कुछ भी हो सकता है ना। एक एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ कि 5 अंक वाला, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, जो भी कह लो। देखो, इसको थोड़ा ध्यान समझना, कुछ है नहीं। सबसे पहले मुझे बताओ कि 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। और 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? इतना तो कल बता दिया था बेटा आप लोगों को, है ना? जैसे 0 फिगर वाले स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, 9 फिगर वाले लार्जेस्ट फिगर होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जो दोनों से सॉल्व करेंगे, है ना? कल एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है? एक और समझते हैं। हमसे ये बोला जाएगा कि 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है? वैसे ही सेम क्वेश्चन कहेगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सेम नंबर ले लेते हैं हम लोग, है ना? आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी चाहिए, जो 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 19 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है बेटा? तो करना क्या है, देखो समझना ध्यान से बेटा, है ना? अगर मेरे को छोटी संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या वाला? छोटी संख्या वाला। दोनों में डिफरेंस को लिस्ट नंबर वाला। 5 अंकों की बड़ी संख्या है, आप क्या करना, इस 10,000 को 19 से भाग कर देना। कल भी सिखाया हूं, है ना? एक बार फिर से रिवीजन फॉर्म पे। तो 19 से भाग करोगे तो 19 पंचे 95, कितना बचा? 50। 19 तिया 57 होता है, तो 19 दूनी 38, कितना बचा? 12, और एक जीरो और आएगा, ठीक है बेटा? 19 सत्ते 138 नहीं होगा, 19 छक्के 114। पहाड़ा याद करो, बार बार कह रहा हूं, है ना? मुंह को देखते हो, 19 छक्के बोल दो सर। 19 छक्के 114, क्या बचा? 6। अब ध्यान से बात को समझना बेटा। ये जो कर रहा हूं डिवाइड करना, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता चीज है ना? सबसे सस्ता चीज है, एकदम इजी है, कोई फालतू सा चीज है। तरीका समझो कि डिवाइड करना है, ये क्या होता है बेटा? भाजक। और कल पूरा इस पर मैं बारीकी से क्या होता है भाजक समझा चुका हूं, डिवीजर। और ये क्या है बेटा आपका? रिमाइंडर, शेषफल। तो करना क्या है, ध्यान से बात समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 अंकों की छोटी संख्या बोला, 5 अंक ले लिए, जिससे डिवाइड करने बोला डिवाइड कर दिए बेटा। डिवाइड करने के बाद तब तक डिवाइड करना है जब तक 19 से छोटा वैल्यू ना आ जाए, ठीक? या डेसिमल का यूज चालू हो, वहां रोक देना है। तो 6। इसके बाद क्या करना है, इस भाजक और शेष फल को घटा देना। कितना होगा बेटा आपका? 13। डिविजर और रिमाइंडर को माइनस कर देना, और 5 अंकों की बड़ी संख्या, सॉरी छोटी संख्या, 5 अंकों छोटी संख्या 10,000 में 13 को जोड़ देना, 13 को जोड़ देना। 10013, 10013, ये वो नंबर है सबसे छोटा वाला 5 अंकों का, जो 19 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। आई बात समझ में? क्या किए,
5 अंकों की छोटी संख्या को 19 से डिवाइड किए, तब तक डिवाइड किए जब तक शेषफल 19 छोटा ना आ जाए, भाजक शेषफल घटा दो और जोड़ दो, बात खत्म। ठीक, अब देखो सेम क्वेश्चन में बड़ी संख्या बोलता, सेम क्वेश्चन में बड़ी संख्या बोलता, छोटी संख्या हो गया बड़ी संख्या बोलता। तो बड़ी संख्या कितना है बेटा, 1 2 3 4 और 5। इसको हम भाग किससे करते, 19 से ही करते, 19 से ही भाग करोगे। ठीक है, 19 पंचे 95 ही होगा क्या, 95 होगा। बचा कितना, कुछ बोले क्या, 95। अब 19 दूनी 38, 11 बचेगा क्या। अब एक ठुनाव को और उतारोगे बेटा, ठीक है। अब ये भी 19 छक्के 114, कितना बचा 5, सब उतर गया ना, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, एक 9 और है, एक 9 और आएगा ना, अरे आएगा जी। तो 19 तिया 57, कितना बचा 2। ठीक है, जब कभी भी बड़ी संख्या बोले, एक तरीका और याद रखने का, मुझे बताओ, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मान लो ये 100 है और ये 999 है, ये 3 अंकों की छोटी संख्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। मैं ये कहूंगा इसमें एक जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 1000। मैं कहूंगा इसमें एक घटा दो, क्या बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जीवन भर याद रखना, किसमें प्लस करना है किसमें माइनस करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में गलती से भी एक घटा देते हैं तो 3 वाला 2 बन जाता है, 4 वाला 3 बन जाएगा, 5 वाला 4 बन जाएगा। ठीक, लार्जेस्ट नंबर में हम गलती से एक जोड़ देते हैं, गलती से एक जोड़ देते हैं तो 3 अंकों वाली 4 बन जाएगा, 4 अंकों वाला 5 बन जाएगा। तो इससे एक बात याद रखना बेटा कि छोटी संख्या बोले तो घटाना नहीं है और बड़ी संख्या बोले तो जोड़ना नहीं है। इसी प्रकार यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या किए हैं, जोड़े हैं, माइनस नहीं करना है बोला था मैंने, देखो यहां पर क्या किए, छोटी संख्या में जोड़ना है। यहां पर कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो 5 अंकों का संख्या था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घटा देना, भाजक का कोई रोल ही नहीं है यहां पर, सीधा सीधा शेषफल घटा देना। तो 9 से 2 कितना बेटा 7, 999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 19 से पूरा पूरा विभाजित होगा वो कौन सा है, 99,997। फिर ध्यान सुनेंगे, जब भी हमको बोला जाए 5 अंकों 6 अंकों 7 अंकों जितने भी अंकों छोटी संख्या, जो संख्या देगा भाग कर देंगे, भाग तब तक करेंगे जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना आ जाए, भाजक शेषफल घटा देंगे, रिमाइंडर डिविजन घटा देंगे और जोड़ देंगे। ठीक, बड़ी संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा सीधा घटा देंगे, खेल खत्म। आई बात समझ में, छाप लो इसको बढ़िया से, ऐसे ही सेम उधर लिख दिया हूं कहानी, वैसे ही करके लिख लो, पर्याप्त है, ये इजी पार्ट है, इसको इतना ही पढ़ेंगे। क्या हो गया जी, लिख लोगे ना जैसे लिखा हूं वैसे ही। 5 अंकों की छोटी संख्या जो 19 से विभाजित हो जाए, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 19 से विभाजित हो जाए। क्या बोल बेटा, नहीं दिख रहा है, उधर लिख ली है ये। लिख लिया किशन, जल्दी लिखो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत हार्ड एंड बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक रूल नहीं है बेटा।
डिवाइड करना है, और 19 का पहाड़ा याद है अगर आपको, तो ये सब करना भी नहीं पड़ेगा। आगे क्लास बताऊंगा कि बिना ये किए भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा विभाज्यता का नियम, जो हम कल पहुंच जाएंगे वहां तक। हो गया, लिख लिए बेटा? कोई दिक्कत तो पूछ लो यहाँ बस भाई। सिंपल सा है, डिवाइड करना है, छोटी संख्या में भाजक शेषफल को घटा के जोड़ देना है, यहां पर सीधा शेषफल घटा देना है। तो अपने शब्दों में लिख कर रख ले रहो, अगर भूल जाओगे तो बड़ा चीज नहीं है। बाकी मैं फिर से कहा, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है परीक्षा हॉल में, डायरेक्ट विकल्प से ही बन जाते हैं। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कट करने आना चाहिए, 19 का पहाड़ा प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। आप विभाज्यता के नियम से भी बना सकते हो विदाउट सॉल्विंग दिस लॉन्ग मेथड, है ना बेटा? लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, ट्रिक सीख जाओगे। चलिए, हो गया, लिख डाले इतना को। एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को, चलो आप लोग मेरे को बताओ कि 6 अंकों की छोटी संख्या बताना है आपको, और 6 अंकों की बड़ी संख्या बताना है, जो 13 से विभाजित हो जाए। वाइब्रेशन रखा कर फोन को। बताओ, सेम क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी संख्या बताना है और 6 अंकों की छोटी संख्या बताना है, जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जल्दी डिवाइड करो, 1 घंटा टाइम लगा रहे हो उसी में। 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख, और 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 9। 13 13 से डिवाइड करो, छोटी संख्या वाले में भाजक शेषफल घटा के जोड़ दो, बड़ी संख्या में शेषफल घटा दो, खत्म। एक लाख 9 वही आ रहा है। 8 कौन बोल रहा है? 9 बोल रहा है, तुम 8 बोल रही हो। चेक कर लेते हैं, अभी बनाओ तो पहले आप लोग। आठ नहीं होगा, 9 वाला होगा। भाग करने नहीं आ रहा है, शर्म आना चाहिए तुम लोग को, इतना टाइम लगा रहे हो भाग करने में, हैं? अत्यधिक शर्म की बात है कि केवल डिवाइड करना है, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। अत्यधिक स... हाँ, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत शर्म कर लेना कि तुमसे नहीं बन पा रहा है, साधारण सा चीज। हो गया। देखो भाई, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 13 से भागित करना है यार, है? 13 सत्ते 91, 7 बचा। 13 पंचे 65, 5 बचा। 13 तिया
39, 11 बचा, 110। ठीक है, अब हम करेंगे 13 नहीं 17, है ना, 13 अट्ठे, ठीक तो कर रहे हैं ना, 13 नहीं कितना होगा, 117 होगा ना, ठीक तो है ना। कहाँ गड़बड़ कर दिया? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 90, 13 छक्के 78, क्या बचेगा? 12, जीरो। अब 13 निया 117, 13 दूनी 26, कितना आ गया? 4। तो 13 4 9, तो 9 आपका आंसर होगा, 1,09,000 ये होगा। ठीक है, सेम वहां भी करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड कर लेना, कर लोगे डिवाइड? कौन बोला है क्वेश्चन? आयुष, तो क्वेश्चन बनेगा क्यों? हाँ नहीं बचेगा ना। मैं 16, अच्छा तो तुम लोग नोटिस नहीं कि मैं 13 17 19 दे रहा हूँ, मैं 16 दे सकता था, 14 दे सकता था, 12 दे सकता था, क्यों नहीं दे रहा हूँ? कुछ तो बात होगा जो नहीं दे रहा हूँ, है? मैं 16 क्यों नहीं दूंगा बेटा? अगर किसी संख्या के अंतिम में 4 तो जीरो आ जाए ना, किसी संख्या के अंतिम में 4 तो जीरो आ जाए, वो 16 से कट जाता है। तो इस प्रश्न में 16 का भी देगा ही नहीं, जब 16 का से कटी जा रहा है, तुमसे क्वेश्चन ही क्यों पूछेगा कि 16 से कटने वाली संख्या बताओ? बात समझ रहे हो ना? तो कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जिसमें शेषफल जीरो आए। ठीक है बेटा? सोचते तो बहुत गंदा हो, अच्छा तो नहीं कहूंगा, कहां कहां बुद्धि लगाते होते हैं। छक्के 78, कर तो लोगे आगे तुम लोग इसको, कर लोगे? शेषफल क्या आ रहा है लास्ट में? जीरो आ रहा है। अच्छा, तो यही होगा फिर, इसलिए पूछ रहे थे क्या तुम लोग? तो मैं गलती से डाला हूं फिर इस नंबर को, ऐसा नहीं होता है बेटा, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जीरो आ जाए शेषफल, तो जीरो आ जाए तो माइनस जीरो करोगे तो ही आंसर आएगा, प्लस जीरो करोगे वही आंसर आएगा। वैसे आता नहीं है, मैं गलती से दे दिया, 13 से कटने वाला वैल्यू पता नहीं था मेरे को। तो याद रखना, अगर शेषफल जीरो आ गया वही उसका आंसर। ठीक, देखो एक बात और सिखाता हूं, जैसे मान लो, जैसे इसका आंसर दो लोग अलग अलग दिए, एक दिया 1,09,000, एक दिया 1,08,000, हो सकता है कोई देता 1,07,000 और हो सकता है कोई देता 1,06,000। ये चार विकल्प होते हैं, और मेरे को मन नहीं है सर ये सब करने का, मैं तो करता ही नहीं हूं, अगर मुझे क्वेश्चन मिले तो। तुमको भी नहीं करना है ये चीजें। तो हम लोग एक नियम पढ़ेंगे जिसका हल्का सा तुमको बता रहा हूं, बाकी बहुत जल्द पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम ये बताता है कि कोई संख्या को आप देखकर या थोड़ा हल करके बता सको कि वो किससे विभाजित पूरा पूरा हो जाता है। देखो, 13 का नियम मैं सिखाऊंगा कि तीन तीन का जोड़ा बनाना है। मैं आपको 13 का नियम सिखाऊंगा कि तीन तीन का जोड़ा बनाना, जोड़ा बना घटा देना, जोड़ा बना घटा देना। तो ये तो भाई 9 है और ये 100 है, तो 100 में 9 घटाओ कितना बचेगा? 91। 100 में 8 घटाओ कितना बचेगा? 92। 100 में 7 घटाओ कितना बचेगा? 100 में 6 घटाओ कितना बचेगा? 94। इनमें से 91 92 93 94, इनमें से कौन 13 से पूरा पूरा कटता है? 91। यही आपका आंसर था क्या? ये हस्ता के नियम से विद इन 5 सेकंड हम आंसर दे पाएंगे, बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए। ठीक, यहां भी सही बात मुझे दिमाग लगाना था, मैं क्वेश्चन देने के बाद 999 999 है, तीनों घटाओ तो जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जाता है तो 13 से पूरा कट जाता है वो। ठीक है ना? तो 999 माइनस 999, तो 13 का नियम ये कहता है कि 6 अंक का संख्या है तो शुरू के 6, इधर का 3 इधर का 3 घटा दो, घटाकर जो वैल्यू आया है उसको 13 से डिवाइड करके चेक कर लो बेटा, अगर वो 13 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये संख्या भी पूरा पूरा 13 से कट जाता है। ठीक है, ये कल की क्लास पहुंच जाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो मेरा मोटिव यह है बेटा कि मैं तुमको कॉन्सेप्ट भी सिखा सकूं और साथ साथ छोटा सा जो ट्रिक भी है उसके बारे में डील कर सकूं। ठीक है, सब सब में हस्तक नियम पढ़ाना शुरू कर दिया हूं क्या मैं तुमको? नहीं किया हूं तो घबराते काहे हो बेटा तुम लोग?
सेम बनता है भाई, जैसे मान लो 5 अंक होता, ABCDE होता, तो हमेशा 3 3 का पेयर ही बनेगा बेटा। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है, पीछे तरफ से 3 3 का पेयर बनेगा, इधर कुछ नहीं है तो जीरो मान सकता है। तो करना क्या है, CDE में AB घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 होता, तो 345 में क्या करते, 12 को घटा देते और चेक करते कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, मान ले 4 होता तो कैसे करता, 1 2 3 4 होता तो 234 में 1 को घटा देता, 231 233 को चेक करते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे 7 अंक हो जाए तो, 8 हो जाए तो, 9 हो जाए तो, एग्जाम में 12 ठोका आया था। मैं तो पढ़ाऊंगा ना भैया, बस समझाया तुमको कि ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ही बना सकते हैं, ये आपको हिंट दिया हूं केवल अभी। विभाज्यता का नियम बहुत बड़ा टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, वो पूरा 1.5 घंटे का अलग से क्लास है, वो पढ़ेंगे उसको, है ना। चलो, तो ये आप लोग बना लोगे। एक बात और इसी में समझो, अभी तो मैं सीधा आपको दिया कि 13 से होना चाहिए, 17 से, 19 से। मान लो क्वेश्चन ये कहे, तो पूजा इसमें डाल के गई है ना अभी, प्रशांत सर दिख रहे हैं कहीं क्या? हाँ दिख रहे हैं, सामने तो खड़े हैं सर, कह दोगे तुम लोग। इसमें नंबर सिस्टम कहीं तुमको दिख रहा है क्या? नंबर 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 सीरीज है बेटा ना, ये रीजनिंग है बगल में। हाँ, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सबको क्वेश्चन दिख रहा है जी? क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, बोलेगा ये छोटी से छोटी नहीं कहेगा ना, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम वाला बात आ जाता है ना, तो वो अंडरस्टूड रहेगा, है ना, वो अंडरस्टूड रहेगा, उससे परेशान मत होना। बस आपको हिंट दे रहा हूं कैसे बनता है, बाकी आप लोग बनाओगे इसको। देखो, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 5 7 से पूरा विभाजित हो जाए। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट और लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2357। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, किसी एक को 13 दे रहा था, 19 दे रहा था, यहाँ 4 5 ठो आ गया, कैसे करें? कुछ नहीं करना है बेटा, यहां जितना भी नंबर देगा उसका निकाल लेना एलसीएम, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है बेटा, तो 2 3 5 और 7 का एलसीएम, हम नंबर सिस्टम के जस्ट बाद चैप्टर जो पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ है, वहां एलसीएम एचसीएफ निकालना और डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो 2 3 5 7 का एलसीएम क्या बनेगा बेटा? ये तीनों का क्या बनेगा? 30 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और ये 7 210। ठीक है बेटा, तो 2 3 5 7 का एलसीएम 210 बनेगा, है ना। 2 3 6 6 5 30 ही बनेगा इसका। ठीक है, तो कितना होगा एलसीएम इसका? 210। अब करना नहीं है, 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, ये, इसमें 210 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, बाकी आपको हल करने आता है। कैसे करने, बात समझ में आया? बनाओ फिर चलो। सर बना देंगे, चुपचाप छाप लेंगे हम लोग, एलसीएम तो निकाल ही दिए हैं। 210 से भाग करना है बेटा इस बार ना, गलती नहीं करना, बता रहा हूं। जब भी ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाए बेटा, तो सबका एलसीएम निकाल देना, सबका एलसीएम निकाल देना और भागित कर देना, सबका एलसीएम निकाल देना और डिवाइड कर देना। तो 210 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 4 अंक का सोचना बेटा, है ना। डिवाइड करने आप लोग को आता होगा, ऐसा मानता हूं मैं, नहीं आता हो पूछ लेना, बड़ा चीज नहीं है बेटा। तो 210 से डिवाइड करोगे, 4 बार में जा रहा होगा क्या, है ना, क्योंकि 5 करोगे तो 1000 पार कर जाएगा। तो 4 बार में कितना होगा ये, 2184, 840, तो 160, 1600, 1600 रिमाइंडर नहीं होगा भैया, है ना। अब कितने से जाएगा ये, 21, क्या? हाँ मतलब अब ये 8 से जाएगा लगभग, क्या ये 7 से जा रहा है,
तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 1470, तो 0, 10 में 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 130 आएगा बेटा। तो इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसको इसको माइनस, 130 और 210, ये दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 70 और 10 80, है ना, 80 आएगा। 210 माइनस 130, ये आ गया 80। इसके क्या करते हैं बेटा, 5 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ देते हैं, 80। मैं ये प्रश्न को भी ऐसे नहीं बनाता, यहां पर भी विभाज्यता का नियम लगाता बेटा मैं, ठीक है, ये बताऊंगा आप लोग को। देखो 1000 जो 80 है, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, लास्ट 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आता है तो याद रखना 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। लास्ट में कोई संख्या में 0 आ जाए तो याद रखना वो 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक। अब 2 से कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है, चेक करना है, 3 और 7 से भी कटना चाहिए क्योंकि सबसे बात हो रही है। तो देखो इन सबको जोड़ोगे, 0 8 0 8 1, सबका जोड़ कितना आ रहा है, और सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा ही कटेगा, ठीक। 7 का नियम 13 का नियम सेम होता है, 7 का नियम 13 का नियम सेम होता है, पीछे 3 3 का पेयर बनाओ, ये हुआ 80 और ये हुआ 10, माइनस कर दो, कितना आया 70, 70 7 से कटता है, कटता है, मतलब ये 7 से भी कटेगा, मतलब हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो ये नियम को सिखाऊंगा आपको आगे आने वाले क्लास में, ठीक है बेटा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये बना लोगे आप लोग बेटा, ठीक, सब लिख लिए ना। सेम क्वेश्चन एक और है, ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा बेटा। सेम यहां भी क्या करना है, एलसीएम 210 ही आएगा। अब बड़ी संख्या बोला है तो 4 और 9 से डिवाइड करके शेषफल घटा देना, ठीक है। 210 को 99,999 में भागित करोगे, जो शेषफल आएगा सीधा घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। चलो, तो मेरे हिसाब से ये 5 अंकों वाली और ये छोटी संख्या बड़ी संख्या बना लोगे। इसमें और भी क्वेश्चन है। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, अब ध्यान समझो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इंग्लिश में क्या हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसको, क्रमिक विभाजन, क्रमिक विभाजन, क्रमिक विभाजन। देखो इसको कहीं पर गलती से कोई कंसेक्यूटिव डिवीजन मत कह देना, कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव में बहुत ही अंतर है, ठीक है बेटा। हम एक जगह सक्सेसिव डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट भी आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को। तो कोई बचपन में सुना हो कि ये क्या होता है। और हाँ, क्रमिक विभाजन को क्रमागत विभाजन भी नहीं कह देना, क्रमिक क्रमागत बोथ आर डिफरेंट, ठीक है बेटा। कंसेक्यूटिव नहीं कहेंगे, सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव डिवीजन क्या है, क्रमिक विभाजन क्या है, कोई बता पाएगा मेरे को। हाँ, लगातार भाग करना को क्रमागत विभाजन कहते हैं। मैंने कहा इसको क्रमागत विभाजन नहीं कह सकते, कंसेक्यूटिव डिवीजन नहीं कह सकते। तो जो आप आंसर दिए हो लगातार भाग करना, वो क्रमागत विभाजन है ना, कंसेक्यूटिव डिवीजन है। मैं पूछ रहा हूँ सक्सेसिव डिवीजन। नहीं, बहुत गलत आंसर था ये, वाहियात। और बताओ, एक पॉइंट है इसमें, भाग हम लोग जब डिवाइड कल किए थे तो 4 चीज आया था, क्या क्या आया था, भाजक, भाज्य, भागफल और इन्हीं चारों में से आंसर छिपा हुआ है। बता देता हूं, भागफल का लगातार भाग देना, भागफलों का भाग देना, भागफलों का भाग देना सक्सेसिव या फिर क्रमिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। भागफलों का लगातार भाग देना। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लो 634 को 7 5 4 से विभाजन करो, या सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों से पॉइंट पे आता हूं, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। देखो 634 को क्रमिक रूप से
7 5 4 से भाग करना है, क्रमिक रूप से भाग करना है, जिससे भाग करते हैं वो क्या होता है? भाजक, डिवीजर। ये सब मैं बता चुका हूं कल। हम कोई नंबर को ऐसे भाग करते हैं, यहां पर जो नंबर होता है ये भाजक होता है, तो जिसे भाग करते भाजक। तो 634 को क्रमिक रूप से भाग देने पर शेषफल क्या क्या आएगा? शेषफल क्या क्या आएगा? तो याद एक बात रखना, क्या सर? जितना क्रमिक भाजक होगा उतना ही शेषफल आएगा। जितना क्रमिक भाजक होगा उतना ही शेषफल आएगा। 2 संख्या से भाग करेंगे 2 शेषफल आएगा, 3 संख्या से भाग करेंगे 3 शेषफल आएगा, 4 रहा तो 4 आ जाएगा। मैक्सिमम 3 तक का ही प्रश्न हमसे बना हुआ है। देखो करना क्या है, वेल बेसिक समझते हैं। 634 को मैं नंबर अगर ऊपर नीचे लिया होगा तो गड़बड़ आ सकता है, देखते हैं। 7 से भाग करेंगे, ठीक है? तो 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 निया 63, बचा कितना? 4, है ना? बचा कितना? ये 4। तो यहां शेषफल कितना आ गया? पहला शेषफल कितना आ गया बेटा हमारा? 4। लेकिन एक्चुअल में ये 0 होगा और ये 0 होगा तब 4 आएगा। बात समझ पा रहे हो? 7 90 630 होगा, है ना? जब भी ऐसा एक बच जाए तो जीरो लगाकर कर देना बेटा, यहां जीरो लगा के। ये सब पता होगा, बच्चों ने सिखाया हो गया होगा आप लोग को। तो पहला शेषफल कितना आया आपका? 4। 7 से भाग करने पर 4 आया। मैंने क्या कहा था? क्रमिक विभाजन मतलब भाग फलों का भाग करना। तो अगला भाग किससे करूंगा बेटा मैं? 90 का। किससे भाग करूंगा? 5 से। तो ये तो पूरा कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 18 पंचे 90, शेषफल क्या आया? 0। अगला, अब किसको भाग करेंगे? 18 को। किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 चौक 16, क्या आ गया? 2। तो हमारा शेषफल जो आंसर आ गया है वो क्या है? 4 0 और 2। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? अभी इसको धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आते समझाऊंगा आप लोग को। पहले धीरे धीरे पॉइंट को समझो। आपका जो प्रश्न आएगा उसमें ये और ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। मैं उल्टा सिखा रहा हूं जिसमें कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच पाओ, ठीक है? मैं उल्टा सिखा रहा हूं बेटा आप लोग को। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी संख्या ज्ञात करो या वह संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमिक रूप से 7 5 4 से भाग देने पर 4 0 2 शेष बचता है, ठीक है ना? अब एक तरीका और है जिसमें आपको करना है इसको। 634, खैर जीरो नहीं आना था, यहां समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा मेरे को, मैं ले लिया ऐसा नंबर, खैर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो 634 को पहले मैं किससे भाग करूंगा बेटा? 7 से, है ना? 7 5 और 4, ठीक। देखो तो 634 को 7 से भागित करोगे, ये दिमाग में करना है। तो 7 निया 63, 0, ठीक है बेटा? तो 7 से भाग किए 90 बार में तो कितना आया? 630। 630 तो आपका शेष फल कितना बचा? ये जो लिखा समझ में आया? पक्का? अब इस 90 को किससे भाग करोगे? 5 से भाग करोगे। 18 पंचे 90, शेष फल कितना आया? अब इस 18 को किससे भाग करोगे? 4 से। तो 4 चौक और 16, 4 चौक 16, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको ना और 2 मिनट रुको और तुमको बेहतर तरीके से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक काम करते हैं, शुरू यहां से करते हैं। 7 5 और 4, और इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिखना, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर लिखना, मतलब खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाना है, फिर भी समझाने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं मैं कि बेहतर तरीके से समझा पाओ तुम लोग को। और 4 0 और 2, ठीक है? चलिए फिर से चीज करते हैं। तो काटे कितना आया था? 90 आया था बेटा, तो शेषफल कितना आया था? 4। इधर से भाजक रहेगा, यहां उसका शेषफल रहेगा, ठीक है ना? अब 5 को 90 से भाग करेंगे, 18 से पूरा कट गया है। किससे पूरा कटा है? 18 से, ठीक है ना? और ये 0 शेषफल आया है। अब यहां पर क्या करेंगे? 4 चौक 16, शेषफल कितना आया? 2 आया। तो यहां पर जो लिखा है, यहां पर जो लिखा है, यहां पर जो लिखा है वो सब क्या है? शेषफल, दैट मींस रिमाइंडर। और यहां पर जो लिखा है वो क्या है? भाजक, दैट मींस डिवीजर। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट को बारीकी समझेंगे। अब आपको एक तरीका सिखा रहा हूं मैं जिसमें आपको ये सॉल्व करना है, ठीक? अब समझो, जो लास्ट में आता है इसे कहते हैं लास्ट क्वोशेंट। क्या बोलते हैं? लास्ट क्वोशेंट, अंतिम भागफल। थोड़ा सा लगेगा क्या हो रहा है सर, एक बार समझ जाओगे चीजें सरल लगेगा बेटा। क्योंकि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अंतिम भागफल 4 रखने पर उत्तर क्या होगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं घुमा कर पूछा, मैं फिर से कह रहा हूं, चीजें तुमको एकदम घुमा के उल्टा पढ़ा रहा हूं ना, सीधा सीधा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन है वहां पर स्लाइड में, तो एक बार प्रॉपर समझ जाओगे तो चीजें खत्म हो जाना है आपका, है ना, एक बार में, मतलब कॉन्सेप्ट। चलो अब देखो ध्यान से, अब आपके पास एग्जाम में ये निकालने को आएगा, ठीक है, और आपको 7 5 4 और 4 0 2 दिया रहेगा। पहला चीज, हम उल्टा भी समझ लिए कि अगर ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो हम शेष वाले निकाल सकते हैं। अब यहां तक तरीका समझ में आ गया कैलकुलेट करने का। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको ये नहीं पता है मान के चलो, ये हमको नहीं पता है मान के चलो, हमको ये बोला है क्रमिक भाजक ये है, शेषफल इतना है, संख्या ज्ञात करो, अंतिम भागफल 4 है बोल दिया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखना। इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले से जोड़ देंगे, इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बगल वाले को जोड़कर लिख देंगे, तो 4 चौक 16 2 18, ठीक, खत्म। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंचे 90, इधर से मल्टीप्लाई इधर से प्लस, 18 पंचे 90, 90 में 0 जोड़ो 90, इधर से आएंगे 7 निया 63, मतलब 7 90 630, और 630 में 4 अगर जोड़ दिए कितना आ गया 634। आई बात समझ में? तो आपको अगर क्रमिक भाजक और शेषफल देगा तो क्या निकाल लोगे, नंबर, अरे नंबर, ठीक है, अगर नंबर और क्रमिक भाजक देगा तो शेषफल भी निकाल लोगे। आई बात सबको समझ में? पक्का से। अब इसी को फिर घुमा कर पूछेगा कि संख्या तो निकाल लिए हो, संख्या तो निकाल लिए हो, अब रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर, भाजक के ऑर्डर मतलब उसके क्रम को बदल दो, तब संख्या क्या होगा। ये मैं 4 5 लाइन बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझ जाओ तो। पहला चीज, संख्या और भाजक देगा, क्या आप शेषफल निकाल सकते हो, या तो पूरा से डिवाइड करके या तो ऐसे ऊपर से हल करके। दूसरा मैंने कहा कि अगर भाजक है और शेषफल है तो गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़ करके संख्या भी निकाल लोगे। आई बात समझ में? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे मेथड से संख्या निकाल लिए और कहा कि रिवर्स कर दो ऑर्डर किसका, भाजक का, भाजक का ऑर्डर रिवर्स कर दो, तो यहां पर 4 रख देना, समझ रहे हो ना बेटा, 7 5 4 है तो 7 5 4 5 7 कर देना, तो इसको उलट के फिर दोबारा सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आ रहा है बेटा एग्जाम में, तो कोशिश करना है। तो पहले इसको ऐसे एग्जांपल लिख लो बेटा, एक बार किसी का क्वेश्चन कराऊं, इसको लिखोगे, लिखो फिर। हाँ हाँ वही रहेगा। हाँ नहीं, तो भाई भाजक का बदले शेषफल भी अलग अलग आएगा ना। हाँ, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो शेषफल चेंज हो जाएगा। भाई तो किसी को 7 से भाग करेगा और 4 से भाग करेगा, शेषफल बदलेगा ना, तो शेषफल बदलेगा। हाँ, ये वाला विशाल कहां से लिया हूं, लिया नहीं हूं, निकाला हूं। ये ना बता रहा हूं ना तो बेटा, मैंने अभी क्या कहा, अंतिम भागफल पूछे तब कंडीशन है। उतारो उतारो, डोंट वरी, एक स्टेप बाय स्टेप जाओ आप लोग। तुम्हें डाउट ये है कि 4 कहां से लाएंगे सर, ये वाला है ना, बता रहा हूं। ये कंडीशन एक है सुरुचि, जिसमें बोला बोला जाएगा अलग से कि अंतिम भागफल 4 है, वो वाला कंडीशन है ये।
इजी है, देख के घबराओ नहीं, मैं क्वेश्चन कराता हूं, परेशान मत हो, बस तरीका आप सॉल्व करने का प्रोसेस को समझ चलो आप लोग। हाँ वही रूल तो है, हाँ हाँ वही रूल है, वही रूल है, सेम रूल है। ये 18, ये दिमाग उतना काम कर रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। 18 कहां से आया है, देखो 4 गुणा 4 प्लस 2, तो एक फॉर्मूला तो है बेटा, भाज्य, कल पढ़ाया था ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो हो रहा है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन, कल लिखाया था ना इसको। दिमाग तुम लोग काम कर रहा था कि नहीं, वो चीजें क्या हो रहा है करके पूछ लिए छत्रपाल, तो दिमाग काम कर गया। चलो और बारीकी समझाने की कोशिश करता हूं, तरीका समझ में आ गया तुम लोग को, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं, अपने आप दिमाग काम करेगा, डोंट वरी। फिलहाल तुमको ये समझाना था, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनते नहीं है कि संख्या दे दे और भाजक दे दे, मैं इसको इससे शुरुआत वहां से किया, संख्या और भाजक देगा, सीधा डिवाइड कर देना, शेषफल तो मिल जाएगा तुमको, सिंपल सा रूल है ये। ठीक, चलिए अब एक एग्जाम का क्वेश्चन है, उसको साथ साथ कराता हूं पहले, तो चीजें क्लियर होगा तुम लोग का। देखो बेटा, देखो पहले समझाता हूं, फिर ध्यान से तुम लोग अगला बनाना। क्वेश्चन ये कहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करो, या वह संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 5, 4 से क्रमिक रूप से भाग देने पर 4, 0, 2 शेष बचे। ठीक है, भाग करना है 7, 5, 4 से, और शेषफल क्या आएगा हमारा 4, 0, 2। तो हमने एक तो ऐसे लकीर खींचना सीखा है, सीखे ना बेटा, और क्या क्या है यहां पर 7, 5, 4, इधर क्या है 4, 0, 2। ठीक, सबसे मेजर जो तुम लोग का डाउट था कि सर यहां पर क्या लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, यहां का वैल्यू मिल जाए तो फटाफट गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़, आंसर मिल गया, दिक्कत तो ही बस है ना। अब याद रखना, जैसे मैं अगर 15 को 7 से भाग करता हूं, सबसे पहला काम क्या करूंगा, 7 × 7, ये करूंगा ना, मैं करूंगा ना बेटा। ठीक, तो शेषफल कितना आएगा बताओ तो, 8, कितना शेषफल आया 8। अरे रुक जाओ ना थोड़ा सा, पता है मेरे को भी, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा रुक जाया करो, सर को हम लोग मस्त चीज बता दिए हैं। मैं 7 मान लेता हूं, समझा रहा हूं केवल बेटा ना, वो 2 से ही होगा पता है बेटा, समझो। मैं 7 शून्यम शून्यम किया, शेषफल कितना आया 15। मैं 15 को 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया 1। तो शेषफल में अब देखो, 0 भी रख सकता हूं मैं, 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, ठीक। या ऐसा तुम लोग सीधा अगर रटने की क्षमता बढ़िया है तुम्हारे अंदर ना, तो एक चीज याद रखना बढ़िया से ना, कि जो भागफल होता है, अगर हमको भागफल नहीं दिया है, भागफल एक नंबर होता है, भागफल एक नंबर होता है डिवाइड करने वाला, पहाड़ा होता है, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 1, 2, 3, है ना भागफल। तो याद रखना, भागफल आपका एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, जो 0 से चालू होता है। क्या इतनी बातें याद रख पाओगे आप लोग, क्वेश्चन इज योर होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। आंसर कभी 0 पे लेगा, कभी आंसर 1 पे लेगा, एसएससी 1 पे लेता है, कोई कोई एग्जाम 0 पे लेता है, दोनों को समझाता हूं, ध्यान समझना बेटा। तो यहां पर आप लोग भागफल चुपचाप क्या ले लोगे, पहले 0 लेके समझाता हूं, ठीक। 4, 0, 0 + 2, 2 समझ में कहां से आया, 5 दूनी 10, और इसको जोड़ेंगे ना, ऊपर वाला जोड़ते हैं बेटा, तो 5 दूनी 10 और ये 0, 10 ही आएगा। 7 दहाम 70, 70 और 4 74, 74 इज योर आंसर। अब फिर से क्रॉस चेक करेंगे, 74 को 7 से भाग करो तो 7 दहाम कितना आया 70, शेषफल कितना आया देखो बेटा 4। अब 10 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, शेषफल कितना आया देखो 0, 2 है ना। हाँ, अब 2 को किससे भाग करोगे बेटा 4 से। जब भी अंदर वाला वैल्यू छोटा हो तो 0 से करते हैं, समझाना चाह रहा था मैं, लेकिन उल्टा ले रहा था, 15 बाहर लेना था, खैर ठीक है। तो 4 शून्यम 0, शेषफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 2। अब बात फिर सुनना, अब शेषफल क्या क्या है बेटा हम लोग का बोलो, 4, 0, 2। 2 सेकंड रुकना ना,
अब देखो 214 को, है ना, 214 को 214 है ना, ये 7 या 1, हाँ, 214 को 7 से भाग करो। ध्यान समझो, समझाना चाह रहा हूं ना। 214 को इस 7 5 4 से भाग करेंगे तो 7 से भाग के 7 या 21 और ये जीरो करके जीरो कर दो तो शेषफल कितना आया, आया 4। ध्यान समझना ना, अच्छे समझ जाओ, दिक्कत खत्म। 3 को किससे 30 को किससे भाग करेंगे अब, 5 से। 5 छक्के 30, शेषफल कितना आया, 0। अब 6 को किससे भागित करोगे, 4 से। 4 एक कम, गड़बड़ नहीं हो गया सर, वहां भी 74 था तो शेषफल कितना कितना था, 402 आया है। आप 214 को भी भाग किए हो सर तो भी शेषफल 4 0 और 2 आया है। अब फिर देखना, अभी कल देखते जाओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छे से, बस समझो आप लोग बारीकी से। दिक्कत और जो समस्याएं आती है ना घर जाने के बाद, उन समस्याओं को दूर कर रहा हूं आपका मैं। 7 5 4 4 0 2, यहां भागफल क्या लिया था मैं, अब लेंगे अपन क्या, 1। 4 एक कम, 2 जोड़ दो कितना आ गया, 6 पंचे 30, 30 में 0 जोड़ो कितना होगा, 30। ये देखो 30, ठीक है बेटा। 7 या 21, 210, 210 4 जोड़ दो कितना आ गया, 214। एसएससी ना हमेशा आंसर 214 ही लेगा और 99% केसेस पर भागफल 1 वाला ही आंसर विकल्प में ज्यादा रहता है। अब बात को सुनना भाई, भागफल तो हमको दिया नहीं है, 0 1 2 जितना रखो आंसर आएगा। मैं 0 रखूंगा अलग आएगा, 1 रखो अलग आएगा। और स्टार्टिंग जब डिवीजन चालू किया तो याद करो, क्वेश्चन समझाया था कि ऐसी छोटी संख्या याद करो जिसे 15 से भाग करने पर शेषफल 7 बचे, याद आ रहा है। तो भागफल 0 रखे थे, 1 रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, याद आ रहा है। वही कॉन्सेप्ट को है मैं बताना चाह रहा हूं बेटा। तो आप 0 रखोगे एक नया आंसर आएगा, 1 रखोगे नया आंसर आएगा, 2 रखोगे नया आएगा, 3 रखोगे नया आएगा, 4 रखोगे नया आएगा। लेकिन एग्जामिनर भी इतना पाप नहीं करेगा, क्योंकि हमको इतना बड़ा बड़ा नंबर तो निकालने बोलेगा नहीं बेटा हमको। या तो आंसर 0 रखने पर आएगा या तो आंसर 1 रखने पर आएगा। 90% केसेस पर, और बोल सकता हूं 99% केसेस पर 1 रखकर जो हम लेते हैं वही हमारा आंसर ज्यादातर विकल्प में होता है। तो बताना ये चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको 1 लेके रटवा देता यहां पर, तो अगर विकल्प में 74 होता, तुमको लगता हम गलती कर रहे हैं, बार बार प्रयास करते। ठीक है बेटा, तो 1 रख के देख लेना, शुरू में 1 रख के देखोगे, कोई बड़ा वैल्यू आया तो 0 रख के देख लेना, कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। बाकी 99% केसेस पे 1 रख के ही हल करना है। तो कुछ कुछ दिमाग में गया बेटा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन लिख लो, चलो इसको लिखो, या लिखो नहीं, बनवाता हूं मैं सीधा, लिखोगे इसको, हाँ तो लिख डालो फिर। मन नहीं मानता सर। वह संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमिक रूप से 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल 4 0 और 2 आए। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन स्लाइड में, मैं देख लेना। क्वेश्चन ये बेटा कि 7 5 4 से क्रमिक भाग करने पर 4 0 2 बचे, 4 0 2 बचे। क्या क्या चांद अब जा रहा है। लिख लिया बेटा, दोबारा फिर समझाऊं कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तुमको। शुरू में जब भी हम कुछ नया चीज सीखते हैं थोड़ा अटपटा लगता है बेटा, सीखने के बाद सब सही लगेगा। बस इतना याद रखो कि भागफल को हम लोग 0 रखेंगे अगर एकदम छोटा बोला तो, और यहां तक ऐसे से 1 पे आंसर लेता है, ठीक है।
देखो इसमें एक चीज बढ़िया और सिखाता हूं, इस क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो और हमको कैसे प्रिपेयर रहना है। देखो सेम सब लिख लिए हो ना। सिंपल सा क्वेश्चन ये था बेटा कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 5, 4 से क्रमिक रूप से भाग करने पर क्रमशः शेषफल 4, 0, 2 आए। ठीक है, विच व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5, 7, 5, 4 लिव्स रिमाइंडर 4, 0, 2 रेस्पेक्टिवली। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ बताऊंगा आप लोग को, अब समझो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें नहीं मिलेगा आपको, बारीकी समझा करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या है इसका। तो ये जो नंबर निकाले हो, ये जो नंबर निकाले हो, जो भी नंबर 74, जो भी करना क्या, जो आपका नंबर दिया होगा डिवीजर, क्या के दिया है 7, 5, 4 के करके स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ देना। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे सर बताओ जरा। देखो कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 पंचे 35, 35 चौक 140, 140 के और स्मॉलेस्ट नंबर इस क्रमिक रूप का 74 है कि 214 है, 74। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये स्टैंडर्ड नंबर है जिससे आपका 74 आया है, जिससे आपको 214 आया है। कैसे सर, मैं के का वैल्यू 0 रखा, मैं के का वैल्यू 0 रखा तो यहां 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो क्या आंसर आया बेटा आपका 74। मैं के का वैल्यू 1 रखा तो 140 एक कम 140 और 74, इसको जोड़ोगे 214 ही आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इसको क्यों बता रहे हो सर आप। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें 3 अंकों वाली कितने संख्या 3 अंकों वाली कितने नंबर पॉसिबल है, मान लो क्वेश्चन क्या कहा मैंने, वह 3 अंकों वाली कितनी संख्या संभावित है। मैं आपको एकदम लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है एग्जाम में हमारे। अब थोड़ा ऊपर लेवल करेगा तो क्या करना है हमको, थोड़ा सा बड़े एग्जाम में जा रहे हैं, एसएससी या फिर कोई बड़ा एग्जाम तक की बात है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित है, हाउ मेनी 3 डिजिट पॉसिबल नंबर विच व्हेन सक्सेसिवली या क्रमिक रूप से 7, 5, 4 से भाग करने पर 4, 0, 2 आए। तो बेटा यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 रख के चेक कर लेंगे, 2 रख के चेक कर लेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका, 3 रख के चेक कर लेंगे। अब सुनो, अब हमारे पास 140 के प्लस 74 है सर, हम कहां तक चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए 14 का पहाड़ा याद रखना बड़ा जरूरी है बेटा। ठीक, अब ध्यान सुनना, 14 छक्के कितना 84, तो 140 गुणा 6 करोगे तो क्या बेटा 840 आएगा। अरे बोलो, और 840 में आप 74 को जोड़ दो, 74 को जोड़ दो, ये हो गया 4, 7, 4, 11 और 9, 914। मतलब 6 रखने तक 3 डिजिट आ रहा है, 6 रखने तक 3 डिजिट आ रहा है। अब सुनना, अब मैं आगे बढ़ता हूं, 14 सत्ते 98, 980। अब इस 74 ऐड करूंगा, एकदम क्लियर कट दिख रहा है सर, वो 1000 पार करेगा, मतलब 4 डिजिट चला गया, 4 डिजिट चला गया। तो मुझे क्या बताओ, यहां पर अगर बोला जाए इस क्वेश्चन पे, ध्यान से बातों को बारीकी समझना बेटा, कि 3 अंकों वाली कितने संख्या संभावित हैं जिसे मैं 7, 5, 4 से क्रमिक रूप से भाग करता हूं तो शेष फल 4, 0, 2 बचता है। तो 0 रखने पर तो 2 डिजिट वाला आ रहा है, तो 1 रखने पर 3 डिजिट आएगा, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पर और 6 रखने पर। 7 रख रहा हूं तो 4 डिजिट हो जा रहा है, और 0 रख रहा हूं तो 2 डिजिट आ रहा है। तो कितने संभावित हैं बेटा 3 डिजिट, तो आंसर क्या कहोगे 6 ठो आ सकता है। क्या ये बात आप लोग अच्छे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कौन नहीं समझ पाया एक बार फिर समझाऊं, पक्का। क्या करना है ध्यानपूर्वक समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मानक रूप क्या है, कि भाजक का गुणा कर देना है, भाजक का गुणा कर देना है, भाजक का गुणा कर देना है, एक ठोक के लगा देना। याद होगा आप लोग को, ऑप्टेन नंबर इंग्लिश मीडियम वाले लिखते थे और अभिष्ट संख्या हिंदी वाले लिखते थे। वो क्या होता था बचपन में, हम लिखते थे अभिष्ट संख्या बराबर इंग्लिश वाले ऑप्टेन नंबर इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता था, आप लोग गुरुजी लोग रटवा दिए हैं, आप लिख लिए हो, उसका पूछते नहीं हूं। मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को ना ये उनके हैबिट डलवा दिया हूं, जब भी कुछ नया पढ़ाता हूं ना तुरंत पूछ देते हैं वो लोग, सर इसको थोड़ा सा मतलब
कैसे आया है इसको बताइए करके सही तरीके से। तो वो लोग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, मैं लगभग कोशिश करता हूँ, मैं स्कूल में शुरू से जानता हूँ कि कंपटीशन पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे अंदर फीलिंग है कि जो बीज जो है ना वो 9-10 से ही जागृत होती है। और 9-10 में हम लोग मजाक में पढ़ाते हैं मैथ्स को, एकदम रट लिए, ये सॉल्व कर लिया, और धीरे जाकर मैथ्स हमको कठिन लगता है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। मैं 11वीं 12वीं पढ़ाता हूँ ना, और फंक्शन पढ़ाता हूँ, फलन पढ़े हो? वो फलन में ना बाप और बेटा का रिश्ता बना बताता हूँ कि एक बाप का एक बेटा होगा, बेटा का दो बाप नहीं हो सकता है। फंक्शन तुरंत समझ जाते हैं कि फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैथ्स को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बढ़िया समझोगे, समझ में आएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, कि पहले तो आपको क्या करना है, भाजक का गुणा कर कर के मल्टीप्लाई कर देना है। जो किसी नंबर पे के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नए नए रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, जब नया नंबर आता है ना, उसी कहते हैं अभिष्ट संख्या, ऑप्टेन नंबर। ठीक है बेटा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। ये जो आएगा सिंगल सिंगल डिजिट का होगा, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा टास्क नहीं होगा बेटा। याद रखना, जब हमको ऐसा पूछा जाए 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, तो एक बात याद रखना, एकदम उठांक 5-6 अंक नहीं पूछा है आज तक, उतना पूछेगा नहीं, संभव ही नहीं है। कितना मल्टीप्लाई करते बैठे रहोगे आप लोग? तो सबसे छोटा नंबर निकालना। छोटा नंबर किससे आता है? 0 से। ये निकाल लेना, 74 ऐड कर देना। उसके बाद 0 1 2 3 4 रख के चेक कर लेना बेटा आप लोग, ठीक। और मैं फिर से, यहां पर मैंने सबको रखकर चेक नहीं किया, मैं क्या किया, बड़े नंबर पे गया। मैं 6 रखा, देखा 3 अंक में फंस रहा था, मैं अगला रखा 7, 7 में 4 चला जा रहा था, क्लियर बात है, 0 पे 2 है, 7 पे 4 अंक आ जा रहा है, तो कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6। तो कितने संख्या संभावित है 3 अंकों वाली? 6। समझ गए? पक्का से एक क्वेश्चन को चलो मैं लिखवाई देता हूं। 3 अंकों वाली, मैं हिंदी पहले बोल रहा हूं, 3 अंकों वाली ऐसे कितने संख्या संभावित हैं? 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या संभावित है? हाउ मेनी 3 डिजिट पॉसिबल नंबर्स, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या संभावित है जिसे क्रमिक रूप से 7 5 4 से भाग देने पर, जिसे क्रमिक रूप से 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 0 2 बचे। शेषफल क्रमशः 4 0 2 शेष बचे। ठीक है? इंग्लिश में बोलूं? फाइंड आउट दैट 3 डिजिट पॉसिबल नंबर विच when successively divided by 754 lives remainder 403 402 लिव्स रिमाइंडर 402। हाँ, अब इसको लिख लो बेटा, इसको, ये सॉल्यूशन को लिख लो, इस सॉल्यूशन को लिख लो इसको। कभी कभी तुम लोगों को मुंह को देख के लगता है ना, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन करा दो और क्लास खत्म कर दो। मेरे को भी टेंशन नहीं, तुमको भी टेंशन नहीं, तो अंदर फीलिंग आता है कि नहीं यार, आजकल पैटर्न ना बहुत कठिन पूछते जा रहा है। तो कोशिश कर रहा हूं मैं खुद की अपडेट करते जाऊं, कुछ नया चीज पढ़ाते जाऊं, हर चीज जितना हो सके मेरे से। भाई 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा क्लास में, उससे थोड़ी ना होगा। 15 दिन एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन फायदा आपका ही होना है उसमें। बारीकी समझा करो बेटा, कुछ कठिन नहीं, फिर से कह रहा हूं, उसको ध्यान समझा करो। जहां पर लगे सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लिया करो, तो फिर दोबारा कुछ डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? चलिए, तो स्लाइड के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9:21 हो गया, जल्दी करो, चलो चलो, एक आध क्वेश्चन तो करके ही जाओ। वो स्लाइड को ग्रुप में डलवा देता हूं मैं, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर चुका हूं। ठीक है? क्वेश्चन से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ क्वेश्चन बना हुआ है, ये करो तो ये होगा, ये करो तो वो होगा करके। ठीक है ना? तो क्वेश्चन घर में ट्राई करना, वो स्लाइड को ग्रुप में डलवाऊंगा, और डलवाऊंगा है तुरंत डाल ही देता हूँ, भुला जाऊंगा नहीं तो मैं। पहले एक क्वेश्चन बनाओ, छाप लिया जल्दी से, इसको बताओ। ठीक, चलिए इसका एक आध क्वेश्चन बना लो। चलिए फटाक से बनाओ इसको। एकदम फटाक से ना आंसर।
इतना टाइम? आंसर होता ऑप्शन ए, 0 रख के बनाए कि 1 रख के? 1 रख के ना, ठीक है। विकल्प के आधार पे जाना, मैंने कहा ना 0 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है, तो नंबर कितना भी हो सकता है ना। इतना समझाने के बाद भी तुम लोग यार पूरा रामायण बता दिए, राम सीता कौन है तो भाई बहिनी है, भात खाए सर बैठ के देखा हूं मैं, इसे लेकर हो तुम लोग यार। देखो एक और तरीका सिखाता हूं, अगर तुम लोग को अच्छा लग जाए तो। एक और तरीका सिखाऊं, एक और तरीका, तीसरा तरीका सॉल्व करने का। देखो, ले दे के एक ठो सीखे थे सर, एक ठो आप नया बता रहे हो, पता नहीं हम लोग को दिमाग कहां तक चल पाएगा। देख बेटा क्या किया, देखो एक और तरीका। भाजक लिख दिया, नीचे शेषफल लिख दिए, ऊपर नीचे जोड़ना है, अगल बगल गुणा कर देना है। 7 और 7 को जोड़ो, कितना होगा? 14। 14 में 3 का गुणा करो, 42। 42 में 1 को जोड़ो, 43। 43 से 5 से गुणा करो, 215। 215 और 2 जोड़ दो, 217। कैसे गलत आंसर आ रहा है इसमें यार, गड़बड़ हो गया कुछ, ट्रिक काम नहीं किया मेरा। हाँ, 1 लेने पर 217 आ रहा है, तो ये क्या लिए हो तुम लोग, 0 लिए हो? नहीं, ट्रिक तो सही है, ये तो मेरा तरीका ढूंढा था यार अच्छे से, मैं सब तरीका वैसे ही है। 142 0 रखने पर आ रहा है कि 1 रखने पर आ रहा है? अच्छा, यहाँ 217 है, यहाँ 212 है, तो तुम लोग किससे बनाए हो? हिंदी वाले से बनाए हो? हाँ, हिंदी वाले से तो आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, और अंग्रेजी वाले से आंसर अलग आएगा। कैसे गलत गलत टाइप करते हैं यार, बड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है, फिर वही तरीके पे आ जाता हूँ। बाकी ये ट्रिक भी वैलिड है बेटा, मैं खोजते रहता हूँ ना बैठ के, मैं कोई भी चीज को ऐसे इधर उधर त्रोड़ मोड़ बनाते रहता था, अब तो नहीं। तो किससे बनाए, इससे बनाए कि इससे बनाए? आंसर किसका आया है अभी? 142 आया है, नीचे वाले बनाई हो, ठीक है चलो। तो 5 3 7 दोनों से बनाए थे ना भाई, क्या दिक्कत है? 2 1 और 2, अरे यही किए थे कि नहीं किए थे बोलो? यहां पर से पहले 1 लेंगे, 7 1 कम 7 और 2 9, 9 तिया 27, 1 28। 28 पंचे कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, 141, 142 यार, दो ये जुड़ेगा ना, ऊपर वाला जुड़ता है। कितना आ गया आंसर? 142 है ना। 5 3 7 2 1 2 आएगा, 7 2 9, 9 तिया 27, 27 1 28, 28 पंचे 140, 142 बोल रहा, कैसे में ट्रिक काम नहीं करेगा। एक और मेथड से भी आंसर आ गया है आपका, ठीक है ना। मैं नॉर्मली ये मेथड यूज करता था, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए इस पर आया, तो धीरे धीरे सब चीज वही है, इधर से पकड़ो कान, इधर से पकड़ो कान, पकड़ना चाहिए। ऊपर नीचे जोड़ देना है, बगल वाले से गुणा कर देना है, नीचे जोड़ देना है, यहां पर जब तिरछा जाएंगे तो गुणा करना है। ये क्या है, 4 वाले के लिए रूल था, मैं तीसरे भी रूल लगा दिया हूं, ठीक है। देखो बेटा, अगर नीचे वाला इंग्लिश मीडियम का रूल से बनाओगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 142, ठीक है। तो बेहतर है इसको 2 ही कर लो, क्या 2 बनाओगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो बना लिए इसको, तरीका क्लियर हो गया सबको, तरीका ट्रिक सब समझ में आ गया बेटा। कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं था। देखो इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि आया सब कहां से है, ये जरूरी है। देखो देखो तुमको बताता हूं, ध्यान दो बढ़िया से, एक लास्ट समय लगे तो लगे, लेकिन आप लोग समझ जाओ। देखो बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दो, एक और तरीका सिखा रहा हूं लास्ट, है ना, इतना सीख गए हो और सीख लो। वह छोटी संख्या जिसे, इसको 2 लेके बनाएंगे ना हम लोग, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर मान लेते हैं भाजक ए आता होगा और शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ये तो मतलब है ना।
कोई संख्या है जो हम निकालेंगे 142, जिसको 5 से भाग करने पर कुछ भागफल आता रहा होगा और शेषफल 2 आता रहा होगा। अब क्योंकि सक्सेसिव डिवीजन है तो भागफल का फिर भाग, तो अब 1 को किससे भाग करेंगे? 3 से। जब 1 को 3 से भाग करें तो मान लेते हैं b आया और शेषफल कितना आया? 1 आया। अब फिर से b को भाग किए, किससे भाग किए? 7 से भाग किए। जब b को 7 से भाग किए तो c आया और शेषफल 2 आया। ठीक है बेटा। अब नियम यह कहता है कि अंतिम भागफल को 0 या फिर 1 मान सकते हैं। 0 1 तो मैं 1 लेकर बना रहा हूं, तो यहां से हमको b निकालना होगा। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 7 1 कम 7 और 2 कितना आ गया? 9। अगर b मेरा 9 आ गया, b मेरा 9 आ गया तो क्या मैं a निकाल लूंगा? 9 तिया 27 1 28। अगर a मेरा 28 आ गया तो 28 पंचे 1 40 प्लस 2 142 आ गया आंसर। यह है कॉन्सेप्ट, यहां सब ट्रिक आया हुआ है। ठीक है बेटा, सीख गए? तो तुमको हर तरीका सिखा दिया हूं, इसके बाद भी अगर नहीं समझ पाओगे तो कैसे करोगे तुम लोग जानो बेटा। सक्सेसिव डिवीजन, भागफल का भाग पर करना होता है, अंतिम भागफल को 0, और सबसे सही सटीक आंसर 1 से आता है। और सटीक नहीं, 1 से आंसर लिया जाता है, समझो 0 लेते तो भी आंसर आ जाता बेटा, लेकिन आंसर 1 के बेस पर लेते हैं। तो एक और तरीका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगा लगा बनाना। मैं ग्रुप में आप लोग को इस पूरे स्लाइड को भेज दिया हूं ना। ज्यादातर बताया ना कि 1 बेस पे ही विकल्प मिल जाएंगे, कभीच कभार होगा कि 0 वाला होगा, कभीच कभार। शुरुआत 1 से ही करना हमेशा, उसके बाद 0 को अप्लाई करना। ठीक है, हमेशा 1 से ट्राई करना, 1 वाला विकल्प नहीं दिखा तब 0 को ट्राई करना। ठीक है, 2 3 4 नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। और कोई डाउट समस्या? तो इस स्लाइड में कितने क्वेश्चन है? हाँ, तो 13 क्वेश्चन है, तो पूरा 13 क्वेश्चन कल तुम बना के लेकर आओगे। बनेगा नहीं पता है मेरे को, लेकिन फिर भी कोशिश करना। ठीक है, चलो पढ़ाई करो बढ़िया से। एक बात और, ध्यान सुनो, विभाज्यता का नियम का सीट बनवाऊंगा मैं आज। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का, तो उसका स्लाइड ही बनेगा। तो यहां बनाऊंगा, समझाऊंगा, तुम लिखोगे, तो मैं सीट ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज शाम तक। ठीक है, फिर सुन लो, डिविजिबिलिटी रूल का सीट आपके ग्रुप में आज शाम तक इन्हीं आ जाएगा, तो उसको कल सुबह कॉपी में लिख कर आओगे। 2 पेज से ज्यादा नहीं होगा वो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, कॉपी में रहेगा तो लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, जल्दी होगा टॉपिक। क्योंकि मैं चाह रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल को एक दिन में ही हम लोग वाइंड अप करें, नहीं तो फिर समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर दिक्कत होगा उसमें। तो एक बार उसको रीड करके आओगे बढ़िया से आप लोग, और कॉपी में लिख कर लाओगे। ठीक है, चलो पढ़ाई करो बढ़िया से। और सब ग्रुप में ऐड हो गए हो? कोई है जो ग्रुप में ऐड नहीं है? आप नहीं है ग्रुप में ऐड? तो जो ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर देना, या गायत्री को बोल देना वो ऐड कर दे ग्रुप में। ठीक है, चलो पढ़ाई करो बढ़िया से।